परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप जो उपस्थित है उसी को हम जीवन कहते हैं। और संपूर्ण जीवधारी अपने जीवन की प्रक्रिया को पूर्ण यहाँ अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं और मानव के साथ साथ 84 लाख प्रकार के अन्य जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों तक संपूर्ण प्राणियों वर्ग में वो जीवन रूप से जीवनदायिनी सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है। उन प्राणों को, महाप्राणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ, जिनके कारण हम अपनी जीवन यात्रा में उपस्थित हैं। दोस्तों, मानव के आगमन के समय यहाँ पर दो तथ्य स्पष्ट हुए हैं और वो दो तथ्य, उन दो तथ्यों में ही आज तक मानव जीवन अनादिकाल से आज तक चलता चला आ रहा है। और मूल आपको दो बातें नज़र आएंगी। एक, जो 2500 वर्ष, पिछले 2500 वर्षों में जो धरती पर मानवों के बीच कार्यक्रम बने हैं, जो मानवों के बीच जिस तरह की शब्दावलियों के प्रयोग हुए हैं और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद सारी दुनिया के मानवों में आज दिखाई दे रहे हैं। तो एक विषय यहाँ पर यो पिछले 2500 वर्षों का ईसा आगमन काल के बाद से जो नाना प्रकार के धर्मों का आगमन हुआ, धर्म इंसानों द्वारा बनाए गए और उन धर्मों की लड़ाइयों आज तक इसका सलटारा कुछ है नहीं और कत्लेआम यहाँ पर आज भी धर्म के कारण सारी दुनिया में मचा हुआ है। और वही परिपाठी, वही गलतियाँ जो पिछले हजारों साल से मानव ने पैटर्न जो अपनाया है, उस पैटर्न के कारण ये सारी समस्याएं आई हैं। और ये पैटर्न पहले ही अब ये बात निर्धारित और साबित हो चुकी है कि आज तक भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के बारे में जो गलत तथ्यपूर्ण जो रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं और भारत को एक तरीके से वनवासियों का देश, सपेरों का देश माना गया है, आज वो परतें धीरे धीरे आपका विज्ञान ही खोलेगा। और आज हम इस स्थान पर पहुँचे हैं कि पिछले 7000 वर्ष पूर्व भारत में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था और भगवान श्री राम ने श्री राम सेतु पुल जो बनाया था उसके चित्र वो पानी के नीचे आज भी मिले हैं। और नासा ने ये माना है कि ये 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व मानव निर्मित पुल है और इस प्रकार के पत्थर थे जो पानी पे तैरते थे, वो भारत में जन्मे थे। अब जब ये साबित हो ही गई है बात, तो इस बात के साथ ये भी साबित हो जाना चाहिए कि भगवान श्री राम के समय पर जब मानव उस काल में राम राज्य की स्थापना जिस समय से भगवान श्री राम कर रहे थे, उस समय पूरे संसार में और ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई यहूदी, ना कोई जैन, ना कोई पारसी, उस समय तक कोई, ये जितने भी धर्म आए हैं ये पिछले 2500 वर्षों में, तो नासा के मानते ही धरती पर ये बात साबित हो जाती है कि सबसे प्राचीनतम जो मानवीय सभ्यता का आगमन और जो प्रथम मानवीय धर्म का आविर्भाव जिस भूमि पर, जिस स्थान पर हुआ, वो भारत भूमि है और आर्यों की भूमि है और ऋषियों की भूमि है और सनातन धर्म को धारण करने वाली भूमि है और सनातन आत्मा परमात्मा को जानने वाली ये भूमि है, जहाँ मानव को का परिचय यहाँ सबसे पहले लिया गया है। और जो ये परिचय पिछले 2500 वर्षों में दिया गया है, ये डार्विनवाद और चार्ल्सवाद की जो वैज्ञानिक व्याख्याएं करके
सारी मानव जाति को बरगलाया गया है, भरमाया गया है और ये बताया गया है कि मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान में कन्वर्शन हुआ है। तो ये बात सारी की सारी मिथ्या और झूठ साबित होती है। और सनातन भारत भगवान श्री राम से भी पहले यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से मानवों रहते आए हैं। सतयुग के माध्यम से इस धरती पर मानवों का आगमन, जिनकी आयु ही हजारों वर्ष थी, उस काल से मानव का आगमन हुआ है। और उस समय सबसे सर्वप्रथम काल में ही संपूर्ण जीव जब भी धरती पर आए हैं, संपूर्ण जीवों के लिए उस परम सत्ता परमात्मा ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसको वेद का नाम दिया है। ये पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण जीवों के लिए जो विधि व्यवस्था तैयार की गई परमात्मा के द्वारा, वो वेद ज्ञान के में सुरक्षित है। और उस वेद ज्ञान के अनुसार आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र के अनुसार यहाँ धरती पर संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति अपने जीवन काल को पूर्ण करते आए हैं। लेकिन यहाँ किसी भी जीव में कोई भी त्रुटि आज तक नहीं हुई है। मधुमक्खी के छत्ते में हजारों सालों से रानी मक्खी सारी व्यवस्था करती है और 500 मक्खी की जगह 1000 मक्खी भी छत्ते में आगे बैठ जाती है, तो वहाँ लड़ाई नहीं होती है। कोई भी मधुमक्खी अधिकारों के लिए वहाँ लड़ाई नहीं हो सकती है। एक ही प्रजाति के जीवों में कोई भिन्नता किसी भी प्रकार की स्वीकार नहीं की जा सकती है। यही आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का आधार है। यहाँ हमारे सनातन भारत में इस बात पर जो विकास कहा गया है आपके द्वारा, ये पिछले 2500 वर्षों में, और विकासवाद के नाम पर पूंजीवाद की जो राजनीतिक प्रणाली को जन्म दिया गया है। पूंजीवाद का अर्थ किसी की यहाँ पर इतनी शातिराना ढंग से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट दिया गया है कि यहाँ पर मैं आश्चर्य करता हूँ कि ये यहाँ मानवों को ज़बरदस्ती पैदा होने के बाद उस आत्मा को आप पैदा होते ही उसके ऊपर एक टैग लगा देते हो। ये गरीब पैदा हो गया, ये अमीर पैदा हो गया, ये मालिक पैदा हो गया, ये नौकर पैदा हो गया। तो ये जो टैग लगे हैं, ये टैग उसके जन्म दर जन्म चलते आ रहे हैं। और जबकि परमात्मा की पुस्तक में कहीं भी मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद और विभाजन भारतीय सनातन संस्कृति में नहीं है। आज जहाँ सारी दुनिया को रुपया, डॉलर, सोना, चांदी, रूबल, फ्रैंक, युआन, गुआन, कितने सारे लोगों ने धरती पर इतने सारे की मुद्राएं बना ली हैं और अपने अपने देश की मुद्राएं तो छाप लेते हैं। और ये जो भरगलाया गया है, ये मानवों के बीच राजनीति को बदला गया है पिछले 2500 वर्षों में। और जो सनातन राजनीति जो चली आई है हजारों वर्षों से, उस राजनीति को इन लोगों ने समाप्त किया है। और उस धरती के प्रथम मानव और प्रथम राजा मनु, जिन्होंने उस वेदवाणी के आधार पर अपनी पहली राजनीतिक दर्शन मनुवाद के अनुसार धरती पर मानवों को श्रेष्ठ एक पद्धति दी गई थी। आर्यों ने ही इस पद्धति, पहली बात तो आर्यों के आगमन के संबंध में सारे संसार में झूठ बोला गया है। आज आप सब लोगों को ये बात सारे देशों की पुरातत्ववेताओं की जितनी भी खुदाई हुई है सारे संसार में, आज उन सब देशों में जो पिछले 500-700 साल में ये देश बने हैं अलग अलग, इनसे पूर्व ये साबित होता चला जा रहा है सारे संसार में हमारे सनातन भारतीय बहुत पहले वहीं पहुंचकर और उन क्षेत्रों में जाकर उन क्षेत्रों को उन लोगों ने बसाया है। और ये सब यहाँ सतयुग में कोई राजा प्रजा नहीं थी, कोई दंड दांडिक नहीं था। यहाँ स्वतः संचालित समाज था। स्वतः मानवीय गरिमा को स्वयं को जानते हुए और अपने मूल उद्देश्य को, मोक्ष को प्राप्त करते हुए वो लोग यहाँ पर हमारे आदि पूर्वज प्रथम मनु की संतानें जो धरती पर मकान बनाकर पहली बार रहने लगी थी, उन्हीं को आर्य कहा गया है। क्योंकि आर्य इसलिए कहा गया है
कि प्रथम आगमन काल के समय में ही उस मानव ने इतने श्रेष्ठ, इतनी विस्तृत यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया और यज्ञ पद्धति के माध्यम से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों लोकों में मानव की उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे ब्रह्मांड में संपर्क स्थापित करने की वो अति विस्तृत, अति गूढ़, अति मुख्य वो पद्धति जो यज्ञ पद्धति कहा गया, उस यज्ञ पद्धति का निर्माण हमारे आदि पूर्वज, उन भारतीय ऋषि, उन आर्यों ने सब कुछ आपके समक्ष करके दिया गया है। दोस्तों, अब ये बात जब साबित होती है तो ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाने यहाँ दो हमारे बीच ऐसी अवतारी चेतनाएं आई हैं, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर काम करता है। एक है पुनर्जन्म का आगमन, मानव को मरने के बाद दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और वस्तुतः मानव है कौन इसका परिचय वेद पहले ही दे चुका है आत्मत सर्वभूतेषु के रूप में। और हमारे बीच में जो ये त्रुटियां आई हैं, ये सवाल ये था कि आत्मत सर्वभूतेषु को धर्म क्षेत्र में लोग जहाँ भी खड़े हो जाते हैं धर्म क्षेत्र में, वहाँ इस बात को कहते हैं कि हाँ, हम एक आत्मा है, हम एक सोल है, हम एक रूह है। और जब दुनिया के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर मानव को केवल एक शरीर माना गया है, और शरीर मानकर इन पिछले 2500 वर्षों में पूंजीवाद का निर्माण करके मानवों के बीच कृत्रिम रूप से ऐसे विभाजन और विभेद किए गए हैं जिनका कोई आधार हमारे वेद में नहीं है। यहाँ मानवों के बीच सबसे बड़ा मजाक जो धरती पर हो रहा है, वो किसी भी मानव का यहाँ धरती पर अमीर बनना या गरीब बनना, मालिक बनना या नौकर बनना, ये बनने बनाने की कोई पैटर्न जो इस्तेमाल किया गया है, वो जो दूषित पैटर्न राजनीति में लाया गया है, उसी दूषित पैटर्न को ठीक कराने की जिम्मेदारी उस महाकाल सत्ता ने स्वयं उठाई है। और उन्होंने इस बार इस आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को राजनीतिक क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से एकात्म मानववाद के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।